हेलो एवरीवन। हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे। आपका लेसन है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू करते हैं। एमसीक्यूज हैं इसके। क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो थे सुकुमार सेन जी। तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which year was the Election Commission of India established? तो ये जो इलेक्शन कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ? तो जनवरी 1950 में। तो डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इसकी फुल फॉर्म है। 1990 के दशक में ये शुरुआत हुई थी बात करनी कि हाँ वोटिंग मशीन होनी चाहिए और इसी से ही वोट डलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ जनरल इलेक्शन, जो सबसे बड़े इलेक्शन होते हैं हमारे लोकसभा के लिए, तो जनरल इलेक्शन जो है वो पहली बार ये जो वोटिंग मशीन यूज हुई वो कौन सा ईयर था? तो 2004 था। समझ आया? अगर हम बात करते हैं वीवीपीएटी की, तो ये है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जो वीवीपैट के बारे में बात करते हैं, ये 2010 के बाद शुरू हुआ। ठीक है, ताकि ये पता चले क्या हम सही इंसान को ही वोट दे रहे हैं या ऐसे ही बटन दबा रहे हैं। ठीक है, तो सामने स्क्रीन में भी आ जाता है कि किसको वोट दिया है और स्लिप बन के उसमें आ जाती है सामने कि आपने किसको वोट दिया, जिसको भी वोट दिया हो। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। जब इलेक्शन कमिश्नर ने पहली बार कहा कि वोटिंग लिस्ट बनानी है सिटीजन्स की कि कौन एलिजिबल है वोट के लिए, तो जब वो ये लिस्ट बन रही थी तो इसका रिकॉर्ड देखा गया। जब इसका रिकॉर्ड देखा गया तो ये समझ में आया कि 40 लाख से भी ज़्यादा वीमेन यानी महिलाएं रिकॉर्ड ही नहीं है उनका। और उनका रिकॉर्ड किस तरीके से है, या वो डॉटर ऑफ बोली जा रही हैं या वाइफ ऑफ बोली जा रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि नहीं, हमें तो ये सबके नाम चाहिए भाई, और तभी ये वोटिंग का जो सिस्टम होगा वो आगे चल पाएगा। फिर क्या होता है कि इन्होंने कहा नहीं, दोबारा से लिस्ट बनेगी और उसके लिए जो है उन्होंने ऑफिसर्स जो है वो किस तरीके से उनको ट्रेन किया, और ये 3 लाख से भी ज़्यादा ऑफिसर थे। अब ये बात थोड़ा सा अटपटी सी लगी क्योंकि महिलाओं ने अपना नाम नहीं बताया। तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, हमें तो पूरा पूरा नाम चाहिए ताकि आप लोग भी वोटिंग का जो है राइट जो है वो ले सके, ये अधिकार है हमारा। अब क्या हुआ कि फिर दोबारा से लिस्ट बनी, तब कहीं जाके उसमें लिखा गया कि हाँ नाम है महिलाओं का। इसमें देखा जाए तो 17 करोड़ वोटर्स जो थे, जो एलिजिबल वोटर्स थे, वो 17 करोड़ ही थे। अब इन्होंने ही चूज करना था एमएलए को और लोकसभा के मेंबर्स को, जो कि एमएलए 3,200 है थे, और जो लोकसभा के मेंबर थे वो 499 थे। अब अगर हम इसमें देखें कि पढ़े लिखे कितने थे, तो यहाँ पे सिर्फ 15% ही लिटरेट थे। पढ़े लिखे जो थे वो सिर्फ 15% थे। तो किस तरीके से इतना बड़ा जो एक किस्म से काम था पूरे भारत के इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए, तो ये वाकई में काफ़ी चैलेंज वाला काम था। तो ये भी अच्छी तरीके से
पूरा किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो चलिए, ये थोड़ा सा फैक्ट थे, आपको जानने बहुत जरूरी है, सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, इसका सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये आप सुन लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसी को ही रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है, पीठासीन अधिकारी भी बोलते हैं इनको। तो इस ऑफिसर को जो अपॉइंट किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होता है वो इसको अपॉइंट करते हैं। और ये मतलब हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए, जो भी पोलिंग स्टेशन होते हैं, हर जगह के अलग अलग पोलिंग स्टेशन होंगे, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग ये जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कौन से सेक्शन में, 26 सेक्शन के अंतर्गत, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। थोड़ा सा जानकारी थी, आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। मैं फैक्ट रखे हैं यहाँ पे, कोई घुमाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो ये आप सभी को ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि 1952 में पहले इलेक्शंस हुए थे, तो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स डिड कांग्रेस गेट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। पहले जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा के इलेक्शन जो हुए, तो उसमें जो है 364 सीट्स जो है वो गेट करते हैं कांग्रेस, कितने में से, 489 में से, ठीक है, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्टी वाज सेकंड नंबर इन अ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। पहले जनरल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन की बात कर रही हूं मैं, तो वो कौन सी ऐसी पार्टी थी जो सेकंड नंबर पे आई थी, तो वो थी, आंसर है ए, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये साउथ वाले इलाके में थी, केरला वाले इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जो है वो कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में। तो क्या वो केरला था, उड़ीसा था, या मद्रास, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वर द थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो कब हुए थे ये, तो ये हुए थे 1962 में, ठीक है। तो इसका पीरियड अगर हम देखें कि थर्ड इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो 1962 से लेकर 1967 तक वो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।